हाय, मेरा नाम विशाल है और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एनिमेशन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आज जो मैं एनिमेशन ऐड करने किस तरह से हम एनिमेशन ऐड करेंगे हमारे एप्लीकेशन में, वो है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। तो इसलिए मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम भी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन दे दूँगी। और यहाँ पे आपका मिनिमम रिक्वायर्ड एसडीके वर्जन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एपीआई लेवल 8 रखा है, एंड्रॉइड 2.2। और आज जो टारगेट रखा है कि जिसमें मेरे को रन करना है और कंपाइल करना है, मतलब दिखाना है रन करके, वो है मैंने एपीआई लेवल 17 रखा है, वो जेली बीन वाला है। फिर नेक्स्ट करेंगे तो एक्टिविटी क्रिएट। अब ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको वो पूछेगा कि कस्टम लॉन्चर आइकन रखना है या नहीं रखना, तो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे पहले से ही सिलेक्टेड रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन आता है वो ही रखिए। नेक्स्ट कीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे भी आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप खुद से आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कीजिए तो एक एक्टिविटी के लिए पूछेगा कि अगर हमें एक्टिविटी बनानी है तो किस तरह की एक्टिविटी बनानी है, कोई ब्लैंक एक्टिविटी रखनी है, यानी कुछ नहीं बनाना हो, यानी हमें खुद से सब कुछ ऐड करना हो। तो हम पहले से एक ब्लैंक एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे कि वो खुद ही जनरेट कर दे। तो यहाँ पे जो लेआउट का नाम है वो लेआउट का नाम चेंज करके रख देंगे AND, अभी एंड्रॉयड अंडरस्कोर ले लेआउट। अब ये ऐसे ही रख देंगे, अभी हमें तो इसका कुछ यूज़ नहीं करना है इसलिए। तो अब जो ये एंड्रॉयड लेआउट जो फाइल बनी है उसको राइट क्लिक करके हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। हम खुद की एक फ़ाइल ऐड करेंगे, तो इसे हम लेआउट फोल्डर पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे। न्यू पे जाके एक एंड्रॉयड XML फाइल ऐड करेंगे। तो वो XML फाइल का रूट एलिमेंट हमने लीनियर लेआउट लिया है, और फाइल का नाम देंगे हम फ्रेम अंडरस्कोर एनिमेशन अंडरस्कोर लेआउट। और यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद अगर आपको कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन देना है कुछ, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से फिनिश कर दीजिए। तो आपके वो लीनियर लेआउट वाली एक फ़ाइल आएगी। तो क्योंकि हमने पहले से ही ऐड की हुई थी फाइल, तो वो सब अपने आप यहाँ पे आ गई हैं। अब हम रिसोर्स फोल्डर, अब हम ग्राफिक्स लेआउट में जाके देख सकते हैं कि हाइट तो ये ठीक है, बट टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू की हाइट, हाँ, विड्थ जो है हम फिर पेरेंट करवा देंगे कि विड्थ उतनी ही रखे जितनी हमें चाहिए। अब हम देखेंगे तो ये है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन लेआउट जेमल फाइल हम बना चुके हैं। आप ये प्लस साइन पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो आपका बटन पे जो आपने नाम रखा है वो किस तरह से है। अब आप इमेज व्यू पे भी हम जा सकते हैं। तो इमेज व्यू को सिलेक्ट करके इस तरह से आप ग्राफिक लेआउट पे चेक कर सकते हैं कि आपकी इमेज कहाँ है और किधर दिखेगी। तो अब हम रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे, उधर राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक फ़ोल्डर ऐड करेंगे, और फोल्डर का नाम देंगे हम ड्रॉएबल। ड्रॉएबल और फिनिश। अब उसके बाद वो ड्राइवर फोल्डर के अंदर हम एक XML फाइल ऐड करेंगे, और वो XML फाइल का नाम उसमें रूट एलिमेंट हम एनिमेशन लिस्ट रखेंगे, और XML फाइल का नाम रखेंगे हम फ्रेम अंडरस्कोर एनिमेशन। अब जो हमें ये जो फ्रेम अंडरस्कोर एनिमेशन जो हमने फाइल XML फाइल बनाई है, उसमें हमें हमारे इमेजेस का रेफरेंस देना होगा। तो अब हमारी जो इमेजेस हैं वो हमने पहले से ही सेव करके रखी हैं, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉएबल फोल्डर पे आके राइट क्लिक कर सकते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद
पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के बाद वो जो भी इमेजेस हैं वो सारे आपके यहाँ पे इमेजेस ऐड हो गई। अब इसके अंदर आप एक एनिमेशन लिस्ट के अंदर एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे, वो प्रॉपर्टी है एंड्रॉयड वन शॉट। तो ये प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे और उसको हम फॉल्स रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। बीच बीच में आप सेव करते रहिए, वरना डेटा आपका लाइट चली जाए तो जा सकता है। अब इसके अंदर हम आइटम्स ऐड करेंगे इमेजेस वाली। तो आइटम्स में हम अब लिखेंगे एंड्रॉयड कॉलन ड्रॉएबल। उसके अंदर हम ड्रॉएबल फोल्डर का रेफरेंस देंगे। और अब इसकी हम ड्यूरेशन देंगे कि इमेज की ड्यूरेशन हमें कितनी रखनी है। तो ये ड्यूरेशन वाली प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, और ड्यूरेशन वाली जो प्रॉपर्टी हमने ऐड की है वो हम हर एक इमेज की 50 रखेंगे। तो ये तो एक इस तरह से एक इमेज हुई। हमें इस तरह से 10 इमेजेस को रेफरेंस ऐड करना है इसके अंदर। तो हम सीधा कॉपी पेस्ट कर देंगे और हम जैसे जो भी नाम दिया आप वहाँ पे नाम बदल सकते हैं। तो मैंने जिस तरह से दिया मैं उस तरह से कर रहा हूँ। और अब क्योंकि और 3 बार बाकी है तो मैं 3 बार ऐड कर दूँगा। तो इस तरह से नाम हम दे सकते हैं। अब हम एनिमेशन, अब हम यहाँ पे जाएंगे इसमें। तो क्योंकि बटन है तो सबसे पहले हम ये हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो हमें बटन से ऊपर रखना है। तो हम ऊपर सबसे पहले टेक्स्ट व्यू बटन के ऊपर रखेंगे, उसको सेव कर देंगे। फिर इमेज है, इमेज के अब इमेज का हम और भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट कर सकते हैं। तो हम उसकी लेआउट ग्रेविटी सेट करेंगे और लेआउट ग्रेविटी हम रख देंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल। अब उसी तरह से हम एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे उसकी मार्जिन। तो टॉप से हमें कितना मार्जिन उसको बीच में दिखाना है ताकि हमें पता चले जो हमने इमेज ऐड की है वो किस तरफ आ रही है। तो हम यहाँ पे 20 पॉइंट्स तक का वो दे देंगे। अब हमने जो जावा फाइल बनाई है उसमें जाएंगे। तो उसमें ऑलरेडी हमारे पास जावा फाइल का नाम है, वो आप एक्टिविटी फाइल का नाम है एंड्रॉयड लेआउट एक्टिविटी। तो उसको आप वैसे ही रख सकते हैं और वो फाइल के अंदर जाएंगे तो वो बोलेगा कि आपने जो सेट कंटेंट व्यू किया है वो उसको नहीं मिल रहा। तो उसकी जगह आप वहाँ पे जाके उसका कंटेंट व्यू बदल के आप वहाँ पे अपने फाइल का नाम दे देंगे, और जो फाइल का नाम हमारे अभी दिया है लेआउट फाइल का नाम वो दे देंगे। तो हमने जो ये दिया है ये दे देंगे। तो ये देने से हमारी जो भी एरर्स थी वो सब निकल जाएगी। अब ये इसने जो हमने पहले ही से प्री जनरेटेड मेथड आया था तो हमें यूज़ नहीं करना है। तो उसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। अब उसके अंदर हम अपनी तरीके से अब ऑन क्रिएट बटन इस पर एक हम बटन का एक फंक्शन बनाएंगे। तो बटन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सेटअप बटन दूंगा। अब वो दिखाएगा कि आप एरर है, आपको कुछ नहीं है। तो आप उस पर जाओगे तो वो क्विक फिक्स दिखाएगा। तो क्रिएट मेथड सेटअप बटन, तो हम वो क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो एक ऑटोमेटिकली बटन का मेथड जनरेट कर देगा। तो अब उसमें हम बटन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
वो बटन का ऑब्जेक्ट बना के उससे हम वो कॉल करवाएंगे, फाइंड करवाएंगे कि हमें क्या ढूंढना है। तो हम फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे और आईडी में हम दे देंगे कि हमें कौन से बटन की आईडी चाहिए। तो आर डॉट आई डी डॉट हमारे जो बटन का नाम था वो ये है, तो वो वाला हम वहाँ पे रेफरेंस कर देंगे। फिर हम ये बटन का ऑन क्लिक लिसनर इवेंट है वो भी यूज़ करेंगे। तो बी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो ऑन क्लिक लिसनर जो इवेंट है उसमें हम एक न्यू वो किस पे हमें क्लिक लिसनर इवेंट बनाना है तो वो एक देना होगा। तो उसके लिए हम वहाँ पे देंगे न्यू बटन और बटन न्यू बटन डॉट ऑन क्लिक लिसनर, बटन डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये हम ऐड करेंगे बटन पे ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर पे हम उसके अंदर एक मेथड ऐड करेंगे, पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हम व्यू करवाएंगे, उसमें हम एक वापस एक नया फंक्शन बनाएंगे कि पेरेंट बटन क्लिक और इसमें व्यू पास करवा देंगे। अब वो दिखा रहे क्या अन इम्प्लीमेंटेड मेथड्स का एरर बता रहा है हमें। तो वो हमें अच्छा हमने तो इस तरह हमने एक बटन का वो बनाया ऑन क्लिक लिसनर इवेंट। उसके बाद हम उसका एक पेरेंट बटन क्लिक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो पेरेंट बटन क्लिक अब उसमें एक और फंक्शन बनेंगे एनिमेट वाला, जिससे हम जो हमें एनिमेट करके दिखाएगा। अब वो एनिमेट फंक्शन हम ऐड कर सकते हैं। तो वो सब कर दिया। अब एनिमेट बटन के लिए जो कोड हम लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इमेज व्यू का और उसको भी हम फाइंड करवाएंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी करके आर डॉट आई डी डॉट हमने जो इमेज का नाम इमेज व्यू का जो आईडी का नाम दिया था वो हमने दिया था एनिमेशन इमेज, तो वो हम ये दे देंगे। अब उसके बाद हमें उसकी विजिबिलिटी सेट करनी होगी। तो जो ऑब्जेक्ट बना है तो ing व्यू डॉट सेट विजिबिलिटी वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसमें हम विजिबिलिटी सेट करेंगे
इमेज व्यू डॉट विजिबल। उसके बाद हम इसकी एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे जो इमेज व्यू का बैकग्राउंड रिसोर्स होगा। तो img व्यू डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स। अब बैकग्राउंड रिसोर्स में हम वो फाइल का नाम दे देंगे जहाँ से हमें वो रिसोर्स ड्रॉ करवाना है। तो आर डॉट ड्रॉएबल डॉट फ्रेम एनिमेशन। ये फाइल से जो हमने फाइल बनाई थी XAML फाइल, वहाँ से हमारा ये एनिमेशन आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसमें एक एनिमेशन ड्रॉएबल नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिससे वो एनिमेशन वो फाइल से फेच करके सेट गेट करेगा। तो एनिमेशन ड्रॉएबल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फ्रेम एनिमेशन करके उसका नाम हम इस तरह से दे देंगे एनिमेशन ड्रॉएबल, और उसको हम वो दे देंगे इमेज व्यू डॉट गेट बैकग्राउंड वाला फंक्शन। अब देखेंगे जैसे एरर आ रही, तो इसके लिए हमें क्लास इंपोर्ट करनी होगी। तो वो है इंपोर्ट एंड्रॉयड ग्राफिक्स डॉट ड्रॉएबल। तो वो इंपोर्ट करने से अच्छे से हो जाएगा। ये हम एक कुछ एरर आ रही है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो अब इमेज व्यू डॉट गेट बैकग्राउंड करेंगे। वो स्पेसिंग नहीं दी थी, इसलिए हमें वो एरर आ रही थी उस समय। उसके बाद अब हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसको चेक करेंगे। फ्रेम एनिमेशन डॉट इज रनिंग वाला एक फंक्शन आता है, उससे अगर वो रनिंग है तो हम उसको स्टॉप करवा देंगे। फ्रेम एनिमेशन डॉट स्टॉप, और उसके एल्स में हम लिखेंगे अगर ऑलरेडी स्टॉप्ड है, नहीं तो उसको स्टॉप करवाएंगे फ्रेम एनिमेशन डॉट स्टॉप, और फिर उसी को हम स्टार्ट भी करवाएंगे। तो ये हमारा कोड पूरा हो गया जो हमने किया था। इसको अब हम सेव कर देंगे। अब हमें हमारी वो फाइल देखनी है जो हमने बनाई थी। तो लेआउट फाइल फोल्डर के अंदर जो हमने एनिमेशन लेआउट XAML फाइल बनाई थी उसका हम ग्राफिक लेआउट चेक करेंगे। तो इमेज व्यू को सेलेक्ट करके आप ग्राफिक लेआउट पे देख सकते हैं। ये नहीं दिखा रहा है तो हम फिर से एक बटन ऐड करेंगे यहाँ पे। बटन का हम आईडी देंगे Android:ID, और बटन का आईडी दे देंगे स्टार्ट FA बटन आईडी।
और उसका हम लेआउट विड्थ दे देंगे कि वो फिल पेरेंट करे। और फिर उसी की हम हाइट भी दे देंगे और हाइट देंगे वो रैप कंटेंट कर दे। अब उसका ओरिएंटेशन भी दे देंगे साथ में। ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी नहीं देनी है हमें, इसकी मार्जिन देनी है। तो हम मार्जिन दे देंगे। मार्जिन हम ऊपर से 15 पॉइंट्स कर देंगे कि टॉप से वो 15 पॉइंट्स नीचे दिखाए। और इसका हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे। और टेक्स्ट का नाम जो टेक्स्ट देना आप दे सकते हो, तो मैं स्टार्ट एंड स्टॉप एनिमेशन दूंगा। और जो पहले से प्रीवियसली बटन ऐड किया था वो आप डिलीट कर सकते हैं। सेम तरीके से आप फिर से इमेज व्यू भी एक तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इमेज व्यू ऐड करने के लिए आप इसके आईडी भी सेट कर सकते हैं। तो आईडी हम दे देंगे एनिमेशन इमेज। अब उसका ये लेआउट वाली प्रॉपर्टी जो है विड्थ, वो हम दे देंगे रैप कंटेंट। उसी तरह से हम उसकी हाइट वाली प्रॉपर्टी दे देंगे रैप कंटेंट। और उसका लेआउट ग्रेविटी दे देंगे हम ऊपर से 20 पॉइंट। तो 20 पॉइंट्स कर देते तो 20 पॉइंट्स नीचे आएगा। अब ये हमें एरर दिखा रहा है। ओके, लेआउट ग्रेविटी हम 20 पॉइंट्स नहीं रख सकते। लेआउट ग्रेविटी यानी हमें किधर दिखानी है इमेज, तो हम सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देंगे। और उसके बाद हम उसका ऐड करेंगे एंड्रॉयड कॉलन मार्जिन टॉप। यहाँ पे हम 20 पॉइंट्स का मार्जिन दे देंगे। और जो प्रीवियसली ऐड किया था तो वो आप हटा सकते हैं। तो आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद अब जब आपको अपनी एप्लीकेशन रन करनी हो तो आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर जाना होता है। उसमें एंड्रॉयड एक्सएमएल फाइल के अंदर आपको वो एप्लीकेशन का नाम वो सब देना होता है, क्योंकि हमने पहले से ऐड किया था तो वो ऑलरेडी उसने ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन का नाम दे दिया है। तो अब हम सीधा हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके रन करेंगे। अब हम वेट करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है एप्लीकेशन किस तरह से दिखता है। और रन करने के बाद हमें पता चल तो हम यहाँ पे डिवाइस चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने टारगेट एसडीके और कंपाइल लेवल हमारा एपीआई लेवल 17 है, तो इसलिए मैं एंड्रॉयड 4.2 वाला ही सिलेक्ट करके उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा ईवीडी को स्टार्ट होने में। जब तक वो स्टार्ट होगा तब तक हमें उसके लिए वेट करना होगा। आप अब ये, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कोई भी आप अगर हमारा आपका अपना ईवीडी स्टार्ट करोगे एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, तो वो पहले इनिशियल स्टार्ट के लिए टाइम लेगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो कि आप पहले से अपना एवीडी डिवाइस जो है रनिंग रख सकते हो, तो वो रनिंग का टाइम भी उतना आपका बच जाएगा। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके हम रन करेंगे। ऑलरेडी रनिंग है तो इसलिए हम वो सिलेक्ट करेंगे। उधर जाएंगे उसमें
ये है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। अब इस पर सिलेक्ट करेंगे तो ये स्टार्ट एंड स्टॉप, तो ये देख सकते हैं इस तरह से एनिमेट हो रहा है। हम स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, तो स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ये था आज का हमारा स्टार्ट एंड स्टॉप एनिमेशन वाला वीडियो।